कोबरा के बाद दुनिया का सबसे खतरनाक सांप ब्लैक मम्बा, जिसका काटा हाथी भी पानी ना मांगे। ब्लैक मम्बा की तलाश में सरगर्दा वो इनकी आमाजगाह तक जा पहुंचे। क्या वो इन्हें जिंदा पकड़ने में कामयाब हो गए? खतरनाक सांपों के बीच गुजारे गए लम्हात, जानिए इस लर्ज़ाखेज कहानी में जो आपके होश उड़ा देगी। मकामी चिड़ियाघर में बने सांप के घर में मौजूद किंग कोबरा के बाद दुनिया का दूसरे नंबर का खतरनाक सांप ब्लैक मम्बा का जोड़ा अचानक किसी बीमारी की वजह से मर गया। तफरीह की गर्ज से आने वाले लोग ज्यादातर इसी पोर्शन में जाना पसंद करते थे ताकि वो इस खतरनाक सांप को जिंदा हालत में खुद अपनी नजरों से देख सकें। रोजाना लोगों का रश रहने की वजह से इंतजामिया को माली तौर पर काफी फायदा हासिल हो रहा था, लेकिन शोमिये किस्मत के उन्होंने ब्लैक मम्बा का एक जोड़ा जो शुमाली अफ्रीका के जंगलात से भारी कीमत देकर मंगवाया था, वो किसी बीमारी की वजह से एक रात मुर्दा हालत में पाया गया। हत्ता कि इस जोड़े का ख्याल चिड़ियाघर में मौजूद दीगर जानवरों की निस्बत ज्यादा रखा जाता था। दिन भर लोगों का रश रहने की वजह से इसके खिदमतगार सांप घर के बाहर ही मौजूद रहते थे। वैसे भी तमाम सांप शीशे के मजबूत कैबिनों में बंद थे, इसलिए इनके बाहर निकलने का तो कोई खदशा ही नहीं था। इसलिए खिदमतगार बाहर ही रहकर आ जाने वाले लोगों को देखते रहते। इनकी खुराक का इंतजाम करना, इन्हें गर्म सर्द मौसमों से बचाना इनकी ड्यूटी में शामिल था। लेकिन रात के वक्त एक राउंड लगाकर अपने क्वार्टरों में चले जाते थे। इसलिए जब दूसरी सुबह उन्होंने इस जोड़े को अपने कैबिन में मुर्दा हालत में पाया तो इनके हाथों के तोते उड़ गए, क्योंकि इस जोड़े की जो कीमत थी वो तो खुद को बेचकर भी चिड़ियाघर की इंतजामिया को नहीं दे सकते थे। सुबह जब वो इन्हें खुराक देने और इनकी कैबिन की सफाई करने की गर्ज से इस तरफ गए तो इन्हें मरे हुए पाया। उन्होंने फौरी तौर पर 1 सेकंड जाया किए बगैर अफसराने बाला को मुतला कर दिया। इनकी इतला जैसे इंतजामिया पर बर्फ बनकर गिरी। वो गाड़ियों की बजाय पैदल ही सांप घर की जानिब दौड़ते चले आए। इन सब के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। चाहे सांप किसी बीमारी की वजह से ही मरे थे, लेकिन ये भी तो इनकी ड्यूटी और देखभाल में शामिल था कि इनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए था। शायद इन्हें अंदर ही अंदर कोई बीमारी लग चुकी थी जो बर वक्त तशखीस और इलाज न होने की बिना पर इन्हें मौत की सूरत में निगल गई। फिर इन्हें ख्याल आया कि सांप घर के अंदर एक स्पाई कैम नस्ब है, क्यों ना इसे भी देख लिया जाए। रात के वक्त आखिर ऐसा क्या वाकया पेश आया कि दिन भर दिखाई देने वाले ये फुर्तीले सांप सुबह मुर्दा हालत में क्यों कर पाए गए? ये ख्याल बिजली के कूदे की तरह आते ही वो जू कंट्रोल रूम की जानिब दौड़ते चले गए और वहां जाकर कल रात भर की मुकम्मल रिकॉर्डिंग देखने लगे। वो एक एक सेकंड की वीडियो को आंखें फाड़े देख रहे थे, शायद कोई सुराख हाथ लग जाए और इस तरह इन सब की जान छूट जाए। ठहरो ठहरो, 1 मिनट यहीं पर वीडियो रोक दो। चिड़ियाघर के डायरेक्टर ने यकदम स्क्रीन पर चलने वाले एक मंजर को देखते ही वीडियो ऑपरेटर को चीखकर हुक्म देते हुए कहा। ऑपरेटर ने भी जल्दी से घबराकर यकदम कीबोर्ड पर मौजूद स्पेस बार दबाकर वीडियो स्टॉप कर दी। स्क्रीन पर ब्लैक मम्बा के सांप लेटे हुए, गालिबन वो सोए हुए थे। एक छोटा सा स्याह रंग का कीड़ा आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ इनकी जानिब बढ़ रहा था। आम हालात में तो शायद कोई भी इस पर ध्यान ना देता, लेकिन इस वक्त तो सब पर अपनी जान की बनी हुई थी, इसलिए वो छोटी से छोटी बात भी नजरअंदाज नहीं कर रहे थे। इसलिए बगौर देखने पर ही इन्हें वो नन्हा सा कीड़ा शीशे के कैबिन के अंदर लेटे इन दोनों सांपों की जानिब रेंगता दिखाई दे गया था। कीड़ा रेंगता हुआ दाएं जानिब लेटे नर ब्लैक मम्बा की जानिब बढ़ रहा था। नर और मादा की पहचान के लिए उन्होंने इन दोनों के मुंह के करीब गर्दन पर सफेद और पीले रंग के टैग लगाए हुए थे, इसलिए कीड़े को सफेद सांप की जानिब बढ़ते देखकर वो फौरन समझ गए थे कि वो नर सांप की जानिब रेंग रहा था। फिर सांप के बिल्कुल करीब पहुंचकर वो इसके नीचे घुस गया और यही वो लम्हा था जिसका इन सबको बेचैनी से इंतजार था। जैसे ही वो कीड़ा इसके नीचे घुसा, इसी वक्त वो सांप यूं तड़पने लगा जैसे किसी ने उसे 1000 वोल्ट का करंट लगा दिया हो। ऐसा सिर्फ पल भर के लिए हुआ और दूसरा लम्हा इन पर क़यामत बनकर टूटा कि इनकी नजरों के सामने ही वो सांप बिल्कुल बेहिस्सो हरकत हो गया और अभी वो हैरत से खड़े अपनी आंखें फाड़े इस मुर्दा सांप को देख ही रहे थे कि वही कीड़ा दोबारा मादा सांप की जानिब जाता दिखाई दिया और पल भर में इसका हशर भी वही हुआ जो पहले वाले सांप का हुआ था। उफ खुदाया, ये किस किस्म का कीड़ा है जिसने पल भर में दुनिया के खतरनाक तरीन सांपों को चंद सेकंडों में खत्म कर दिया था। डायरेक्टर ने हैरत से चीखते हुए अपने साथ खड़े दीगर अफसरान की तरफ देखते हुए कहा। इसका मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया था। सर, आप बजा फरमा रहे हैं, वाकई हम सब खुद हैरान हैं। इतने मामूली से कीड़े ने इन सांपों को पल भर में मौत की नींद सुला दिया। साथ खड़े एक बूढ़े से अफसर ने खौफजदा लहजे में कहा। इसके बात करने का अंदाज साफ बता रहा था कि वो अंदर ही अंदर बहुत डर गया था। लेकिन सर, ये भी शुक्र है कि ये सब इस कीड़े की वजह से हुआ। ये वो जोड़ा मर गया, वरना अगर स्पाई कैम मौजूद ना होता तो हम सब की नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। एक चौड़े से चेहरे वाले अफसर ने घबराए हुए लहजे में जवाब दिया। वो शक्ल से कुछ कामचोर किस्म का बंदा लग रहा था। बहरहाल जो भी हो, इसका पता चल चुका है।
इसलिए इस वीडियो की 2-3 कापियां बनाकर मुझे फौरी अरसाल कर दो, ताकि मैं इन्हें मुतलका बाला अफसरान तक पहुंचाकर कम से कम हम अपनी साइट तो महफूज कर सकें। मेरे मुंह से तो स्पाई कैम के मौजूद के लिए बेशुमार दुआएं निकल रही थीं, जिसकी इजाद की वजह से आज हम रुसवाई से बच गए और हमारी नौकरी भी महफूज रह गई है, वरना। ये कहकर डायरेक्टर ने मजीद कुछ हिदायत जारी की और फिर एक एक करके वो सब कंट्रोल रूम से बाहर निकलते चले गए। बड़े अखबार के सफ़ाई अव्वल पर एक इश्तिहार देकर इसफंदियार चौंक गया। मकामी चिड़ियाघर की जानिब से इन्हें फौरी तौर पर ब्लैक मम्बा का जोड़ा दरकार था, जिसके लिए उन्होंने लाने वाले के लिए 3 करोड़ का इनाम रखा था। रकम मामूली नहीं थी, बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन एक सांप के जोड़े के लिए इतने ज्यादा इनाम उसे हजम नहीं हो रहा था। इसफंदियार अपने दौर का एक माया नाज और निडर शिकारी रह चुका था। 1-2 बार तो इसने भी अपनी जिंदगी में ब्लैक मम्बा को देखा था, लेकिन चूंकि इसे इन सांपों से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो इन्हें देखकर भूल चुका था। वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो सांप इस कदर कीमती भी हो सकते हैं कि इनके एक जोड़े की कीमत 3 करोड़ रुपए तक लगा दी गई है। वो ज्यादातर तेंदुए का शिकारी था और इसे इनकी खालें जमा करने का जुनून की हद तक शौक था। इसलिए जब तक इसके पास पैसे की फरावानी रही तो वो अकेला ही दुनिया के खतरनाक तरीन जंगलों में भटकता फिरता रहा। लेकिन एक बात जरूरी थी कि वो तेंदुओं की खालें भारी कीमत पर फरोख्त कर देता था, जिसकी वजह से उसे अपने शौक को आगे जारी रखने में काफी तकवीयत मिलती रहती थी। लेकिन अब जब वो जवानी की बहारें लूटकर बुढ़ापे की सरहद पर कदम रख चुका था, तो अब इसके पास सिवाय हसरत के कुछ और बाकी नहीं बचा था। बैंक में रखी गई जिंदगी की तमाम पूंजी को आहिस्ता आहिस्ता अपने पेट का ईंधन बना चुका था और अब तो सिर्फ आराम ही आराम बचा था। इसका एक ही बेटा था जिसका नाम शहरियार था और वो आला तालीम की गर्ज से इटली गया तो वहीं का होकर रह गया था और इसने वहीं एक ईसाई लड़की से शादी कर ली थी और अब तो इसका एक बेटा भी हो गया था, जिसके मुतालिक उसे अपने बेटे के व्हाट्सएप स्टेटस से मालूम हुआ था। हालांकि इसने अपनी जमा पूंजी से ही उसे इटली भिजवाया था, लेकिन इसके तमाम अखराजात भी उठाए थे। लेकिन जब इसने वहां जाकर इसकी खबर तक ना ली तो वो भी बेदिल होकर यही सोचकर बैठ गया कि शायद कुदरत को यही मंजूर था कि मैं अपनी जिंदगी में औलाद का सुख ना देख सकूं। इसकी बीवी का लीवर कैंसर की वजह से बहुत पहले इंतकाल हो गया था, इसलिए इसने शहरियार को माँ और बाप की तरह पाल पोस कर जवान किया, पढ़ाया लिखाया और आखिर में इसने उसे यूं धुतकार दिया जैसे इसका इससे कोई वास्ता तक ना हो। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.